तो आज हमें कई सारे इंपॉर्टेंट रैंडम क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए अब शुरू करते हैं। रोन किंग थॉर इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब एक बात आप सबने नोटिस की होगी कि जब भी एवेंजर्स या थॉर की मूवी आने वाली होती है, दो रूमर्स हमेशा घूमते दिखाई देते हैं। फर्स्ट है कि अगली फिल्म में थॉर की डेथ हो जाएगी और सेकंड गॉड ऑफ थंडर रोन किंग थॉर बनेगा। और ये बात मैं थॉर रैग्नारोक से लेकर थॉर लव एंड थंडर तक कई बार सुन चुका हूँ, लेकिन ना तो थॉर कभी मरा और ना ही वो रोन किंग थॉर बना। और ऐसा ही कुछ अब एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रूमर्स फैल रहे हैं। बेसिकली जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि रून किंग थॉर गॉड ऑफ थंडर का सबसे पावरफुल वर्जन है। रैग्नारोक को रोकने के लिए थॉर दोनों आंखों को सेक्रीफाइस कर देता है और मरने तक फांसी लगा लेता है, जिसकी वजह से थॉर अब डेथ के बियॉन्ड जा चुका है और बदले में उसे कई सारी पावर्स मिलती है, जिससे अब ये पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। इस वर्जन ने मैंगॉक को सिर्फ एक टच में बीट कर दिया था, जबकि मैंगॉक ट्रिलियंस ऑफ बींग्स की पावर्स है, इसलिए ओडिन खुद इस मॉन्स्टर से डरता था। और ये कम पड़ जाए तो थॉर ने शैडो गॉड्स को बीट किया है, जो ओमनिवर्स के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन रून किंग की सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि वो अपनी किस्मत को चेंज कर सकता है, इसलिए अगर वो किसी बैटल में हार रहा हो या फिर चीजें उसके हिसाब से ना चले तो रून किंग किस्मत को चेंज करके आउटकम्स अपनी तरफ कर सकता है। पर अब जिस थॉर को हम सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखते हैं वो ऑलरेडी लाइव एक्शन में सबसे पावरफुल है। थॉर का कोई भी वेरिएंट मेन यूनिवर्स जितना पावरफुल नहीं है। और डूम के सामने अगर हम रून किंग थॉर को खड़ा कर दे तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि रून किंग थॉर फ्यूचर देख सकता है। इसलिए डॉक्टर डूम के सारे अटैक्स और स्ट्रेटेजी थॉर को पहले से पता होंगे। डूम कुछ कर ही नहीं पाएगा जब उसके अटैक्स ऑलरेडी उसके एनिमी को पता है। और इसी की वजह से कॉमिक्स में जब वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी चल रही थी तब वहां पर थॉर नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर थॉर अपने रून फॉर्म में था। और अगर थॉर अर्थ पर आ जाता तो एक स्पैन में हल्क के एग्जिस्टेंस ही मिटा देता। और ये वही हल्क है जिसने एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमंस और सेंट्री जैसों को कूट दिया था। मतलब इन सारे टीम्स की पावर कंबाइन कर दे, उसके बाद भी रून किंग थॉर एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। इसलिए हो सकता है डूम्सडे में थोड़ा बहुत थॉर को अपग्रेड मिले या फिर वो ओडिन फोर्स को अनलॉक कर ले। लेकिन मार्वल कभी रून किंग लेवल तक नहीं जाने वाला, क्योंकि उसके बाद सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई सुपर विलन नहीं बचेगा जो थॉर से फाइट कर पाए। इसलिए थॉर रून किंग नहीं बनने वाला डूम्सडे में। हेनरी कैविल एज अ बियॉन्डर इन डूम्सडे। अब पता नहीं ये बात किसने वायरल कर दी, लेकिन हेनरी को एज अ बियॉन्डर देखना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो बियॉन्डर एक ओवरपावर्ड बीइंग्स की रेस होती है जो मल्टीवर्स के बाहर बियॉन्ड रियलम में रहता है। और ये इतने पावरफुल होते हैं कि सिर्फ एक बियॉन्डर एटर्निटी और इन्फिनिटी जैसे कॉस्मिक एंटिटीज को मार चुके हैं, और 3 बियॉन्डर्स इनफ थे लिविंग ट्राइब्यूनल को खत्म करने के लिए। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन कैसे होते हैं? अगर कोई ड्रीम वॉक करके अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट को मार दे तो दो यूनिवर्स के बीच की रियलिटी बैरियर ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर जाता है। ऐसा होने से एक यूनिवर्स सर्वाइव कर जाता है, या फिर कुछ केसेस में दोनों यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है। और इसके बाद दूसरा रास्ता यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स को मार दो, जिसकी वजह से यूनिवर्स भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में खत्म हो जाता है। लेकिन टीवी वाले इस इवेंट को काफी जल्दी खत्म कर सकते हैं। पर कॉमिक्स में इनकर्जन ऐसे नहीं होते। वहाँ बियॉन्डर्स मॉलिक्यूल मैन को सारे मल्टीवर्स के अर्थ पर भेज देते हैं। और वैसे तो सारे मॉलिक्यूल मैन्स को एक साथ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना था, लेकिन एक मॉलिक्यूल मैन का वेरिएंट टाइम से पहले ही निपट जाता है। इसलिए मल्टीवर्स की अर्थ एक दूसरे से कोलैप्स करना शुरू कर देती है, और इसी को इनकर्जन कहा जाता है। पर अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर रिलीज होने में टाइम गैप काफी कम है, इसलिए इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच बियॉन्डर को इंट्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है। और सिनेमैटिक यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंट्स ड्रीम वॉक करके या फिर एंकर बीइंग्स को मारकर इनकर्जन शुरू कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल मैन का काम यूनिवर्स के सोर्सरर्स और एंकर्स बीइंग कर रहे हैं। और रही बात बियॉन्डर की, तो बियॉन्डर कौन है? ऐसे बीइंग्स जो टाइम और मल्टीवर्स के बियॉन्ड है। और शायद आप भूल चुके हो, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में बियॉन्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स कहता है। बियॉन्डर्स की तरह ये टाइम और मल्टीवर्स के बियॉन्ड है और सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। तो जब लोकी ऑलरेडी एक बियॉन्डर बीइंग बन चुका है तो हमें असली बियॉन्डर्स की कोई जरूरत नहीं है। और हो सकता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में डूम बियॉन्डर की जगह लोकी की पावर एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी एक बियॉन्डर एग्जिस्ट करता है, तो हेनरी कैविल एज अ बियॉन्डर देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस स्टोरी में फिट नहीं बैठने वाला। विल डॉक्टर डूम क्रिएट अ इविल टीम? ओके, तो आजकल ये चीजें काफी ज्यादा सुनाई दे रही है कि डॉक्टर डूम खुद की एक इविल टीम बनाएगा, जिन्हें हार्बिंगर्स भी कहा जाता है। और इस टीम में कुछ पावरफुल सुपर विलन्स होने वाले हैं, जैसे किंग थैनोस। ये थैनोस का एक फ्यूचर वर्जन है जिसने एवेंजर्स को बीट कर दिया था और हल्क को एज अ पेट रखा था। फिर कैप्टन हाइड्रा है जो स्टीव रॉजर्स का एक इविल वर्जन है, और ये हाइड्रा के लिए काम करता है। इविल रेड स्टेट्स है जो अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है और इसने अपने फैमिली मेंबर्स को मार दिया। मैस्ट्रो है जो हल्क का एक इविल वर्जन है, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अपीयर होने के भी रूमर्स है, वही जिसने मल्टीवर्सल डोमिनेशन शुरू किया था। अब प्रैक्टिकली देखे तो डूम्सडे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की मूवी होगी, जहाँ एवेंजर्स की न्यू टीम को दिखाना है, फैंटास्टिक फोर और वाकांडियंस का एक अलग सीन है, एक्समैन को इंट्रोड्यूस करना बाकी है, और टेलुकन रेगिस्तान कैसे बन गया उसके बारे में भी फ्लैशबैक देखना है। और याद रखना, डॉक्टर डूम को ज्यादा सुपर फैंस उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, और ना ही डूम को ठीक से कभी लाइव एक्शन में अडेप्ट किया गया है। इसलिए आज भी ज्यादातर सुपर फैंस को डॉक्टर डूम के बारे में नहीं पता, और अब इनकर्जन सुना भी बाकी है। अब इन्फिनिटी वॉर में भी ऐसे ही मल्टीपल चीजें हो रही थी,
जैसे फर्स्ट हाफ में एक स्टोरी वंडा विजन की चल रही थी, सेकंड स्टोरी टोनी स्टार्क की और थर्ड स्टोरी थॉर और गार्डियंस की। और सेकंड हाफ में भी 3 स्टोरी दिखाई देती है, फर्स्ट थॉर और उसके हैमर की, दूसरा टाइटन फाइट और थर्ड वकांडियन फाइट। और यहाँ सुपर विलन सिर्फ एक था, इसलिए मूवी देखते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन जितने भी सुपर विलन्स डॉक्टर डूम के टीम में होने की बात चल रही है, इतने सारे कैरेक्टर्स को एक ही बार में अडेप्ट करना इम्पॉसिबल है, वो भी सिर्फ 3 घंटे के अंदर। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को साइड रखिए तो नॉन कॉमिक बुक रीडर्स किसी भी सुपर विलन को ठीक से नहीं जानते। इन सबको अलग से 10-15 मिनट देने होंगे सिर्फ कैरेक्टर सेटअप करने के लिए। और अगर इनमें से कोई एक भी सुपर विलन होता है तो एवेंजर्स की बैंड बज जाती है। सुपर विलन्स अगर एक साथ अटैक करेंगे तो इनकर्जन तो बाद में, पहले हार्बिंगर से एवेंजर्स का चैप्टर खत्म कर देंगे। इसलिए अगर मार्वल इतने सारे सुपर विलन्स को डूम्सडे में ऐड करेगा तो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। इसलिए हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इविल कैप्टन अमेरिका में देखने मिले, क्योंकि एक टाइमलाइन में 2 स्टीव रोजर्स एग्जिस्ट करता है। सारे लेजर बीम्स को रैंक करो। बेसिकली एक टाइम हुआ करता था जब सिर्फ सुपरमैन के पास अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करने की एबिलिटी थी, लेकिन टाइम के साथ ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए जो इस सुपर पावर्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए आज हम उन सारे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो हिट विजन को यूज करते हैं। सबसे पहले आता है डार्क साइड। अब काफी सुपर फैंस को लगता है कि डार्क साइड की ओमेगा बीम सेम सुपरमैन की तरह है। अब बेशक इनका कलर सेम है, लेकिन डार्क साइड की एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है। ये कोई नॉर्मल आई लेजर नहीं है, ये एक ओमेगा इफेक्ट है, मतलब एक कॉस्मिक फोर्स जो डार्क साइड अपने आंखों से रिलीज करता है। सुपरमैन की हिट विजन के सामने कुछ आ जाए तो वो टारगेट को हिट नहीं कर पाती, पर डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का हिट रेट 98% है। ये बीम्स एक बार अपनी आंखों से निकल जाए तो फिर ये किसी भी डायरेक्शन में बेंड होकर अपने टारगेट को हिट कर ही जाती है। ये इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि अमेजोन और एटलांटिस को सीधा डिसइंटीग्रेट कर दे। अब लव एक ओरिजिनल कैरेक्टर है, कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फ्यूचर में इसके पास किस टाइप की एबिलिटीज होगी वो बताना मुश्किल है। पर लव को जब एटर्निटी ने रिवाइव किया तब साथ में कुछ कॉस्मिक पावर भी दे दी। अब लव म्यूनियर को उठाने के लिए वर्दी है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्टॉर्मब्रेकर को लिफ्ट कर देती है। ये अपनी आंखों से पर्पल एनर्जी बीम शूट कर सकती है और ये एक प्योर कॉस्मिक फोर्स है। जिससे लव बड़ी होगी ये एनर्जी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। फिर इकरस को हम भूल नहीं सकते, एटर्नल्स में सिर्फ ये अकेला था जो उड़ सकता है और लेजर शूट कर पाता है। अब इकरस की प्रोजेक्शन को ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिला, लेकिन इकरस दूसरों की तरह एनर्जी अब्सॉर्ब करके या फिर किसी डायमेंशन से एनर्जी रिलीज नहीं करता। फेस्टोस ने खुद बताया था कि जब आर्शिम ने उन्हें बनाया तब सेलेस्टियल ने एटर्नल्स के अंदर अनलिमिटेड कॉस्मिक एनर्जी भर दी थी, जिसकी वजह से एटर्नल्स अपने पावर्स यूज कर पाता है। और इकरस एक रोबोट है, इसलिए इसकी बॉडी इस तरह डिजाइन की है कि वो सिर्फ अपने आंखों से एनर्जी बीम्स को शूट कर सकता है। ये बीम मिड लेवल डेविएंट्स को आराम से मार देती है और इकरस ने बिना होल्ड बैक किए ड्रूक पर इस लेजर से अटैक किया था, लेकिन ड्रूक सर्वाइव कर जाता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की। तो जितने भी क्रिप्टोनियंस होते हैं सब येलो सन से सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और क्रिप्टोनियंस की बॉडी सेल सोलर एनर्जी को स्टोर करती है। लेकिन अगर क्रिप्टोनियन चाहे तो इस एनर्जी को हीट विजन की तरह रिलीज कर सकती है। सुपरमैन चाहे तो अपने हीट विजन की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन अगर ये रेड सन रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाए या फिर कई हफ्तों तक सन रेडिएशन एब्जॉर्ब ना कर पाए तो ये लोग हीट विजन रिलीज नहीं कर पाते। क्रिप्टोनियन आराम से मेटल्स को मेल्ट कर देता है और ऑफिशियली इनकी हीट विजन की कोई लिमिट देखने नहीं मिलती। पर अल्ट्रामैन जो सुपरमैन का एक क्लोन वर्जन है, उसे हीट विजन प्रोड्यूस करने के लिए किसी रेडिएशन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। लेक्स लूथर ने इसे इसी तरह डिजाइन किया था कि इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली थर्मल एनर्जी को रिलीज कर सकती है। और फिर आता है बिजारो। ये बंदा सुपरमैन से कम्प्लीटली अपोजिट है, इसलिए अपनी आंखों से फ्रीज ब्रेथ रिलीज करता है और मुंह से आग उगलता है। अब बहुत सारे सुपर फैंस को लगता है कि साइक्लोप्स अपनी आंखों से लेजर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइक्लोप्स की आंखों में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पोर्टल्स बने होता है जो सीधे एक डायमेंशन से कनेक्टेड है और इसे डायमेंशन से एनर्जी ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी साइक्लोप्स अपने आंखों से बीम्स रिलीज करना रोक नहीं सकता। लेकिन इस एनर्जी को रोकने के कुछ रास्ते हैं, जिससे जीन ग्रे मैटर मैनिपुलेट करके साइक्लोप्स के पोर्टल्स को बंद कर सकती है। फिर प्रोफेसर एक्स ने क्वाड ग्लासेस बनाए थे जो साइक्लोप्स की बीम्स को रोक देता है। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में साइक्लोप्स को कभी ठीक से अडॉप्ट नहीं किया गया, पर कॉमिक्स में साइक्लोप्स के लेजर से एपोकलिप्स जैसे म्यूटेंट्स भी डरते हैं क्योंकि ये एनर्जी है इतनी डेंजरस। लेकिन इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चंस यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।